हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने एनिमेशन पे काम किया था और एनिमेशन में हमने जो है वो फेड इन को यूज़ किया था कि किस तरह से हम किसी इमेज किसी भी विजेट पे फेड इन का यूज़ कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी विजेट को फेड इन का फेड आउट का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी विजेट पे जो है जो एनिमेशन फेड आउट है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी पे आ जाते हैं। ये लास्ट का काम है जो हमने एक इमेज पे जो है वो फेड इन का इम्प्लीमेंट किया था। मैं इसी में से चेंजिंग करते हुए आपको फेड आउट का इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और वो आपको क्लियर करूंगा। फेड इन जो है वो इसका मतलब ये था कि जो आपकी इमेज है वो पहले जो है वो प्रॉपर शो नहीं होगी। मीन्स कि उनकी जो फुल रिजोल्यूशन है वो प्रॉपर शो नहीं होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है वो कंडीशन में आ जाएगी। अब ये फेड आउट जो है वो उसके रिवर्स है। मीन्स के फेड आउट का मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है वो पहले कंप्लीट अपनी रिजोल्यूशन अपनी कंडीशन में शो होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गायब होगी। तो ये फेड आउट का काम है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जो है एक फ़ाइल बनाई थी फेड इन के नाम से। और फाइल में हमने जो है एक ड्यूरेशन सेट की थी कि जो एनिमेशन की टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए वो क्या है। और यहाँ पे जो है ये मिली सेकेंड में वैल्यू काउंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनिमेशन शो होगी, मीन्स के उन पे जो इमेज पे एनिमेशन इम्प्लीमेंट होगी वो 5 सेकेंड तक ही होगी। उसके बाद फ्रॉम और टू की वैल्यू सेट की थी। अब यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करते हैं, उसके बाद फेड आउट जो है वो खुद ब खुद चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इमेज की यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमने इमेज पे एनिमेशन सेट की है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज की कंडीशन होगी वो होगी 1 और इमेज जो है स्टार्ट होगी 1 0 उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.4 एंड सो ऑन। और चलते चलते इससे इमेज की जो एनिमेशन वहाँ पे फाइनल होगी वो होगी 1.0 पे। तो ये एनिमेशन हमने सेट की थी कि एनिमेशन जो है वो 0 से स्टार्ट हो और 1 तक। अब हम इनको रिवर्स करेंगे। रिवर्स किस तरह से करेंगे? रिवर्स सिंपल कर देंगे कि एनिमेशन जो है वो पहले जो है वो कंप्लीट शो होनी चाहिए। पहले जो है वो कंप्लीट शो होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो। अब इनको हमने रिवर्स कर दिया है कि पहले जो है वो कंप्लीट इमेज शो हो 1% हो, उसके बाद चलते चलते जो है वो 0% तक ही आ जाए। तो ये यहाँ पे हमने जो है उनको रिवर्स कर दिया। अब ये वाली फ़ाइल हमने कहाँ पे कॉल की है? ये इमेज है और इमेज पे हमने जो है इमेज विजेट पे जो है हमने एक इमेज सेट की है। और जावा वाली क्लास में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जो है एक इमेज का विजिट मीन्स के इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया था। उसको उसके बाद यहाँ पे उनको किया था कि फाइंड बाय आईडी मीन्स के उनकी आईडी यहाँ पे गेट की थी। और गेट करने के बाद जो है हमने हमने एक एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाया था। हमने जो है एक एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाया था। एनिमेशन क्या है? एक क्लास है और उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है अब इस ऑब्जेक्ट को जो वैल्यू असाइन की थी वो कौन सी वैल्यू असाइन की थी? वो ये वैल्यू असाइन की थी, फेड इन। अब ये फेड इन कहाँ पे? ये फेड इन ये वाली फाइल है जो यहाँ पे हमने उस फेड इन वाली फाइल में जो है एक एनिमेशन का कोड किया है। तो ये रही फेड इन की फाइल। उसके बाद ये क्या होगा कि ये असाइन हो जाएगी किसको? इस वाले ऑब्जेक्ट को। इस वाले ऑब्जेक्ट को जब असाइन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इनकी जितनी भी लॉजिक है या कहें कि जितना भी इसमें कोड है वो इस वाले ऑब्जेक्ट को आ गया। अब हम कह रहे हैं कि ये जो हमने एनिमेशन का कोड किया है वो किस पे हो? वो इस वाले ऑब्जेक्ट पे हो। मीन्स के कौन से विजिट पे हो? इमेज के विजिट पे हो। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे डॉट करके मीन्स के उस विजिट को यूज़ करते हुए हम क्या करें, सेट एनिमेशन और वो वाला ऑब्जेक्ट इसको असाइन करें या सेट करें। तो सिंपल यहाँ पे कि हमने अब जो है इमेज को जो है वो रिवर्स कर दिया। मीन्स के अब हमने जो एनिमेशन का यूज़ किया है वो है फेड आउट। कि पहले एनिमेशन जो है मीन्स के हमारा जो विजिट इमेज है
वो फुल शो होगा, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को हम बिल्ड करके देखते हैं और हमारे पास आउटपुट वही आता है जो हमने कोड किया है। और कोड क्या है? कोड ये है कि पहले इमेज मीन्स के फ्रॉम स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से हो, उसके बाद 0 तक चली जाए इमेज। तो लेट्स सी कि आउटपुट क्या आता है। परफेक्ट। इमेज आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो गायब होना शुरू हो गई थी। तो एक दफ़ा मैं फिर से इसका आउटपुट आपको दिखा दूं तो तब ये बेहतर क्लियर होगा कि पहले हमारे पास जो है वो इमेज जो है वो कंप्लीट उनकी जो रिजोल्यूशन है वो वही शो होगी, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी ओपेसिटी सेट होती जाएगी। तो तो ये है कि आप किस तरह से जो है एक फेड इन या फेड आउट का यूज़ कर सकते हो किसी भी विजिट पे। अब ये बटन पे होता है, जब हम क्लिक करते हैं तो वो थोड़ा सा जो है वो फेड इन भी हो जाता है, फेड आउट भी हो जाता है। तो इस उनका कलर बटन का, तो इस तरह से आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हमने जो है जो हमारे फ्रंट एंड पे विजिट डिफाइंड है उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को फाइंड बाय आईडी मीन्स कि वो आईडी असाइन कर रहे हैं, r.id इमेज। अब जो है ये इमेज की आईडी गेट हो गई है, इमेज की आईडी गेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब जो है एंड्रॉयड में एक एनिमेशन के नाम से क्लास है जिनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन या जो हमने एनिमेशन के नाम फेडिन के नाम से जो हमने एक्सएमएल फाइल बनाई है उनको कॉल कर सकते हैं। तो एनिमेशन के नाम से एक क्लास है, उनका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ का इंटरफेस है, उनका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। और एनिमेशन यूटिल। और उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू लाइन पे लाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे डॉट लोड एनिमेशन और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मीन्स के करंट मैंने जो है वो एक्टिविटी पे एनिमेशन इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद r.nm के इस फोल्डर में जाएं और इस वाली फाइल को आप गेट करें। उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाले इमेज पे जो है क्या एनिमेशन सेट करेंगे। और किस नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस नाम से।
एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, उसके बाद कोड को गो थ्रू करते हैं कि एक्चुअल क्या हो रहा है। तो एप्लीकेशन को बिल्ड करके एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो इमेज सेट किया है हमने इस एक्टिविटी में, तो उस पर फेड इन की एनिमेशन इम्प्लीमेंट हुई है। लेट्स सी कि आउटपुट में क्या आता है। परफेक्ट एनिमेशन शो हो रही है। अब मैं आउटपुट आपको जो है कोड समझा दूं, उसके बाद एक दफ़ा फिर हम आउटपुट देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि एक एनएम के नाम से हमने डायरेक्टरी बनाई है। अब हमने उसमें एक एक्सएमएल की फ़ाइल बनाई है और उस एक्सएमएल की फ़ाइल में हमने ये कोड किया है। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि एनिमेशन का स्टाइल क्या होना चाहिए, लीनियर, वर्टिकल, जो हम थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कोड रिप्रेजेंट करता है कि एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए और फ्रॉम टू, कि एनिमेशन जो है कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ तक हो चले। तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट हो और 1 तक चले। मीन्स बाद में ये होगा कि ये स्टार्ट होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से ये एनिमेशन स्टार्ट होगी और 1.0 तक। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे आकर जो है एक इमेज का विजिट डिक्लेयर किया है, ऑब्जेक्ट उनका बनाया है। उसके बाद हम फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं। एक क्लास से एनिमेशन के नाम से उनका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं कि उसको असाइन करें ये वाली वैल्यू, कि यूटिल जो है लोड करें एनिमेशन। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है दिस, कि करंट एप्लीकेशन पे आपने जो है वो इस एनिमेशन को शो करना है। आर जो यूज़ होता है कि किसी भी आईडी फाइल को सर्च करने के लिए या गेट करने के लिए। तो मैंने आर जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद रीडायरेक्टरी दी है कि एनएम की जो है वो डायरेक्टरी में जाएं और इस फाइल को आप गेट करें। अब ये जो भी गेट होकर इस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को असाइन होने के बाद क्या करेगा, बाद में यहाँ पे हमने कहा है कि आप इस इमेज पे ये वाली एनिमेशन सेट करो, मीन्स के ये फेड इन वाली एनिमेशन। तो ये फेड इन वाली एनिमेशन क्या हो रही है, इस इमेज पे या इस विजिट पे सेट हो रही है। तो एक दफ़ा लास्ट में हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। और फेड इन का मतलब होता है कि आपकी इमेज जो है वो फुल रिजोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। तो ये है कि किस तरह से आप किसी भी विजिट पे एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, और एनिमेशन के अलग अलग फेड इन, फेड आउट और बहुत सारे इनके पार्ट्स हैं या कहीं कैटेगरीज हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।